अगेन आपके लिए और एक अच्छा क्वेश्चन फ्रॉम द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कोई डिस्कस करें बिना, चलो डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इज 32, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एंड 2 मिडिल टर्म, मतलब बीच, मतलब टोटल 4 टर्म है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करना है एंड बीच में जो मिडिल टर्म है यानी कि सेकंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट करना है, और जिसका रेशियो है 7:15। ठीक है, तो सबसे पहले ये सोचना है कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर क्या होंगे, पहला टास्क है। तो चलो 4 कंसेक्यूटिव नंबर के लिए पहला a है, तो दूसरा a प्लस डी हो जाएगा। अगर मुझे इसके भी आगे में टर्म सोचनी है तो इसमें से ये मैं माइनस कर दूँ तो मेरा यहाँ d में माइनस करूँ तो मेरे को इसके आगे वाली टर्म मिल जाएगी। अब उसी टर्म में मैं अब एक बार क्या किया, d माइनस किया, इसके बाद मैं क्या करूँगा, -2d करूँगा, तो मेरे को इसके भी आगे वाली टर्म मिलेगी a माइनस, इसमें ही कर रहा हूँ ना, -d -2d, तो कितना हो गया -3d। चलो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, ये वाले फॉर्मूला से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से हो गया। हमें 4 कंसेक्यूटिव टर्म मिल गई। चलो अब तो सिंपल हो गया आपके लिए। 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम है 32, यानी कि इन सब में मुझे करना है प्लस a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 32। चलो ये 3d और ये 3d कैंसिल हो गया, a a a a 4a। ठीक है, अब देखो और माइनस डी प्लस डी, ये भी कैंसिल, डी सारे ही चले गए, इज इक्वल टू 32। तो a कितना मिल गया आपको, 32/4। अब इसको आप काटोगे कितना मिलेगा, ये 2 से ये 16, ये मिल जाएगा 8, है ना। a इज इक्वल टू मिल गया आपको 8। बहुत बढ़िया। चलो फिर यहाँ पे बोला है रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, अपनी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म उसका क्या करना है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस 3d और यहाँ है a प्लस 3d, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। अब बीच वाली 2 मिडिल टर्म का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a माइनस डी a प्लस डी इज इक्वल टू, जिसका रेशियो कितना गिवन है 7:15। ये तो देखो वो फॉर्मूला हो गया आइडेंटिटी, a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3d होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। चलो a तो अपने को मिला हुआ है, तो a की वैल्यू यहाँ प्लेस करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 64 और यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर विच इज़ 9d स्क्वायर, और यहाँ पे भी हो जाएगा 64 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 17/50। चलो बहुत बढ़िया। अब इसको क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, इसको इस साइड पे, इसको इस साइड पे। तो 64 माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 69 माइनस डी स्क्वायर। यहाँ पे जो नंबर था वो इसके साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 7। चलो अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 15 इंटू 64 करो और 15 इंटू 9 ना। चलो एक मिनट, एक बार कैलकुलेशन कर देते हैं। तो जब आप 15 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा 960, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 135d स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करोगे तो 7 इंटू 64 बन जाएगा 448, 7 इंटू डी स्क्वायर। चलो ठीक है, अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 960 माइनस 448 आपका बन जाएगा 512 और 135 को आप इस साइड पे ले जाओगे तो हो जाएगा प्लस। ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 128d स्क्वायर। अब 128 को नीचे डिवाइड में डाल दो, 128 और 512 कट के हो जाएगा 4, यानी कि आपको डी स्क्वायर इज इक्वल टू मिला 4 और स्क्वायर को ट्रांसपोज करो तो आपको मिलेगा डी इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 2। तो डी आपको लेना है, एक बार +2 भी लेना है और -2 भी लेना है, और यही डी और ए की वैल्यू यहाँ पे डाल के आपको मिलेगी टर्म्स। चलो अब टर्म्स निकाल के देखते हैं कि चलो यहाँ पे हम ए की वैल्यू रखते हैं 8, a माइनस 3d में हम रखते हैं a की वैल्यू 8 माइनस 3, डी की वैल्यू प्लस से स्टार्ट करते हैं ना। चलो +2, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 मतलब 2। अच्छा, और बाकी की सारी की तो कंसेक्यूटिव है ना, तो ये 2 है,
और डिफरेंस मेरा हर बार +2 है, तो मेरी पहली टर्म 2 है, तो सेकेंड टर्म मतलब उसमें भी आप वैल्यू डाल के प्लेस करोगे ना, तो 8 माइनस आपको करना है d, तो 8 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे 6, फिर आपकी A3 टर्म जो है वो हो जाएगा 8 + 2 यानी कि 10। तो हर बार जो डिफरेंस है वो कितना बन रहा है, 4 का बन रहा है। तो ये है वो आपकी कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन AP। तो A + 3D, तो यहाँ पे करोगे तो ये आपका बन जाएगा 8 + 3 × 2 मतलब 6, 8 + 6 हो जाएगा 14, है ना। तो ये है वो टर्म 2, 6, 10 एंड 14। कब, जब आपने d की वैल्यू ली है 2, ये वो डिफरेंस नहीं है तो आप सोच रहे हो, ये d की वैल्यू है जो आपको टर्म्स में डालनी है और टर्म्स बनानी है। अब -2 की वैल्यू ले लो, तो आपके लिए हो जाएगा, पहला टर्म था a - 3d, तो a तो 8 है, दूसरा आपके लिए बन जाएगा a और 3 = 3 और d डिफरेंस है -2 का, है ना। तो a - +6 मतलब इसमें स्टार्टिंग 14 से होगा, मतलब ये उल्टा जाएगी, अब डिफरेंस माइनस में है ना, उल्टा जाएगी, यानी कि 14, 10, 6 एंड 2। तो आपके वो कंसेक्यूटिव नंबर्स वो कौन से हैं, दैट कंसेक्यूटिव नंबर आर 2, 6, 10 एंड 14 और 14, 10, 6 एंड 2। ये है वो आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये मेन पार्ट तो यही था कि आपको ये अगर अच्छे से आ गया और हर बार कंसेक्यूटिव वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये टर्म को चूज़ कर सकते हो, आपका आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन में समझ में आया, पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बोर्ड में आया तो आप अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।